बेटे हमारे पास जो पहला सवाल है वो क्या है? ओपनिंग बैलेंस किसको बोलते हैं रीम? सर कैश इन हैंड को बोलते हैं। किसको बोलते हैं बेटा? कैश इन हैंड को। अच्छा बेटा, सब्सक्रिप्शन बार बार होती है या एक ही दफा होती है? बार बार। तो बेटा ये इनकम होगी। एंट्रेंस फीस बार बार होती है या एक ही दफा? सर बार बार। सेल ऑफ ओल्ड मैगजीन्स, हम मैगजीन्स को बार बार बेचते हैं एक ही दफा बेचते एक ही दफा। हैं? नहीं नहीं, मैगजीन आते हैं बिक जाते हैं, आते हैं बिक जाते हैं। बेटा इंटरेस्ट, सर इंटरेस्ट बार बार मिलता है, इनकम। अदर रिसीट्स भी बेटा इनकम। ठीक हो गया? अच्छा रीम, उसके बाद पुत्र ये देखो, सैलरीज। सर सैलरीज बार बार होती हैं। तो बेटा जो चीज़ें बार बार होती हैं वो क्या होती हैं? एक्सपेंडिचर्स। जो पेमेंट जो इधर होंगी बेटा वो क्या होंगे? होंगे एक्सपेंडिचर्स होंगे। ठीक है? तो बताओ ज़रा मुझे इसके बारे में। जो सैलरीज है वो क्या हो जाएगा? एक्सपेंडिचर। बेटा टेलीफोन भी क्या हो जाएगा रीम? एक्सपेंडिचर बार एक्सपेंडिचर। बार होता है। इंश्योरेंस भी बार बार होती है। मिसलेनियस भी बार बार। न्यूज़पेपर भी बेटा बार बार। और परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, सर स्पोर्ट्स मटेरियल भी तो बार बार ही आता है ना। अच्छा सर तो इनकम एक बार नहीं होता। बेटे इनकम और एक्सपेंडिचर देखो, सुनो, इनकम क्या चीज होती है? बेटा वो रिसीट जो बार बार होती है, वो रिसीट जो बार बार होती है। बार बार से मुराद क्या होता है? बार बार से मुराद होता है बेटा रिकरिंग। बार बार होने से क्या मुराद है? रिकरिंग। एक। उसको हम क्या बोलते हैं? इनकम। वो रिसीट जो बार बार होती है वो रिकरिंग होती है और उसको हम इनकम बोलते हैं। बेटा वो पेमेंट जो बार, फिर नीचे आ गया, वो पेमेंट जो बार बार होती है उसको हम रिकरिंग पेमेंट बोलते हैं। रिकरिंग पेमेंट वो एक्सपेंडिचर होते हैं। बेटा एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का और इनकम का कैसे पता लगेगा? सर वो रिसीट जो बार बार होती है उसे इनकम बोलते हैं, और वो पेमेंट जो बार बार होती है उसे हम एक्सपेंडिचर बोलते हैं। उसे बेटा क्या बोलते हैं? एक्सपेंडिचर बोलते हैं। एक्सपेंडिचर। ठीक है? अच्छा क्लोजिंग बैलेंस। सर जो क्लोजिंग बैलेंस है वो तो होता है हमारा कैश इन हैंड। क्या होता है बेटा? कैश इन हैंड। अच्छा नेक्स्ट बेटे सुनो, हमारे पास एडजस्टमेंट्स कौन कौन सी हैं? बच्चे हमारे पास एडजस्टमेंट्स कौन कौन सी हैं? वो कहता है कि इन्वेस्टमेंट ₹10,000। बेटे जो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है वो एसेट होता है, तो हम इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं लिखेंगे। बेटे जो बिल्डिंग होती है, सर बिल्डिंग भी हमारा एसेट होता है, उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं लिखेंगे। सब्सक्रिप्शन ड्यू, बेटा ड्यू आउटस्टैंडिंग को बोलते हैं। ड्यू किस चीज़ को बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग को। और आउटस्टैंडिंग ऐड हो जाता है। बेटा आउटस्टैंडिंग क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। ठीक है? सब्सक्रिप्शन ड्यू 3,000, और बेटा सब्सक्रिप्शन ड्यू 2,500। रीम अब क्या करूं बच्चे? दो सब्सक्रिप्शन ड्यू आ गई हैं, अब क्या करूं? सर ये तो अब रौला है। दो आउटस्टैंडिंग कैसे हो सकती हैं? आप या तो एक ही लिखें या इसका कुछ हल करें। बेटे जब भी किसी क्वेश्चन के अंदर दो आउटस्टैंडिंग होंगे, जब भी बेटा जो दो आउटस्टैंडिंग होंगे, लास्ट वाला आउटस्टैंडिंग ऐड हो जाएगा और पहले वाला आउटस्टैंडिंग माइनस हो जाएगा। बेटे क्या बताया है? सर जब भी किसी क्वेश्चन के अंदर दो आउटस्टैंडिंग्स होंगे, बेटे ये देखो, ये ड्यू, ड्यू का मतलब क्या है? आउटस्टैंडिंग। ये भी क्या है? ड्यू। ये कौन सा ड्यू है? सब्सक्रिप्शन। ये भी क्या है? सब्सक्रिप्शन। तो बेटा जो साल के एंड वाला होगा आउटस्टैंडिंग, वो क्या हो जाएगा? ऐड। और जो उससे पहले वाला आउटस्टैंडिंग होगा वो क्या हो जाएगा? माइनस। बेटा जो शुरू वाला आउटस्टैंडिंग होगा उसे बोलेंगे बिगिनिंग आउटस्टैंडिंग, वो माइनस हो जाएगा। और जो एंडिंग आउटस्टैंडिंग होगा वो ऐड हो जाएगा। रीम जरा अब आप बोलो। रीम बेटा अब आप आउटस्टैंडिंग के बारे में बोलो। जो शुरू वाले आउटस्टैंडिंग होंगे वो माइनस हो आउटस्टैंडिंग जाओ। होंगे वो माइनस हो जाएंगे और जो आखिर वाले होंगे वो प्लस। कैसे पता लगेगा ये आखिर वाला है और ये शुरू वाला है?
सर जो बाद में लिखा होगा वो आखिर वाला होगा, जो पहले लिखा होगा वो बिगनिंग होगा। बेटा बिगनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस और एंडिंग आउटस्टैंडिंग ऐड। ये कहीं बेशक अपने पास लिखना है तो लिख लो कि सर जब दो आउटस्टैंडिंग होंगे, बिगिनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस और एंडिंग आउटस्टैंडिंग ऐड हो जाएगा। ठीक हो गया बेटे। चलो अब नेक्स्ट चलो। नेक्स्ट बेटा वो कहता है डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। सर डेप्रिसिएशन को इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट में लिखेंगे। बेटा बिल्डिंग मुझे बताओ कितने की है। सर बिल्डिंग है 25 लाख की, उसका 5% लेंगे बेटे, कितना निकलेगा। सर वो निकलेगा 1250। बेटा इसको क्या करेंगे, सर इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट में लिखेंगे। बेटा इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर की किस साइड पे लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट में लिखेंगे 1250। ठीक हो गया। अच्छा इंटरेस्ट ड्यू। रीम पुत्र ड्यू क्या होता है। सर ड्यू आउटस्टैंडिंग को बोलते हैं। रीम बेटा ड्यू किसको बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग को। और आउटस्टैंडिंग बेटा, सर अगर आउटस्टैंडिंग तो ऐड हो जाता है, माइनस क्यों नहीं होगा। सर आउटस्टैंडिंग माइनस तब होगा जब दो दिए होंगे, एक बिगिनिंग दिया होगा और एक एंडिंग दिया होगा। जब सिर्फ एक ही आउटस्टैंडिंग होगा तो वो ऐड हो जाएगा। तो बेटा जिस जिसके साथ एडजस्टमेंट्स हैं मैं उनके साथ एक एक स्टार लगा लूँ ज़रा है। मैं बेटे ये देखो मैं ज़रा इनके साथ ना स्टार लगा लूँ, ब्लू वाला लगा लेते हैं, बल्कि यहाँ से ही कुछ उठा लेते हैं। हाँ ये वाला उठा। किसके साथ आउटस्टैंडिंग है। सर एक तो इस सब्सक्रिप्शन के साथ लगाए ना, लग गया बेटा। नेक्स्ट इंटरेस्ट के साथ लगाएं। और बेटा सर बस इन दोनों के साथ ही है, दोनों के साथ। चलो बेटा अब इनपुटिंग स्टार्ट करो। रीम, रीम बेटा सबसे पहले क्या है। सर सबसे पहले है सब्सक्रिप्शन। बेटा मैंने क्या कहा था, जो बिगनिंग आउटस्टैंडिंग वो 3000, सर बिगनिंग आउटस्टैंडिंग जो है उसको लेस कर देंगे, और बेटा जो एंडिंग आउटस्टैंडिंग है उसको ऐड कर देंगे। रीम बेटा यहाँ पे आपने पता है क्या लिखना है। यहाँ पे मैंने लिखा है ना आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर। आपने लिखना है, आपने ये नहीं लिखना जो मैंने लिखा है, आपने लिखना है लेस बिगनिंग आउटस्टैंडिंग। क्या लिखना है बेटा, लेस बिगनिंग आउटस्टैंडिंग। और बेटा यहाँ क्या लिख देना है रीम। सर यहाँ लिखूंगी एड एंडिंग आउटस्टैंडिंग, बस ये आपने लिखना है। ठीक हो गया। आपने ये लिखना है, जो मैंने लिखा है वो ना लिखना। तो बेटा इस तरह से हम इसको कर लेंगे। अच्छा नेक्स्ट नेक्स्ट। रीम पुत्र ये समझ आ गया है ना कि यहाँ से हमने क्या लिया। सर यहाँ से लिया 21, उसमें ये बिगिनिंग आउटस्टैंडिंग 3000 माइनस किया और एंडिंग हमने ऐड करके ये लिख दिया। ठीक है नेक्स्ट। नेक्स्ट मेरा बेटा क्या है। सर नेक्स्ट है एंट्रेंस फीस, वो हमने ये लिख दी। बेटा नेक्स्ट, सर नेक्स्ट है ओल्ड पेपर्स, वो ये लिख दिए। बेटा नेक्स्ट, सर नेक्स्ट है इंटरेस्ट, वो ये लिख दिया। इंटरेस्ट के अंदर ये 500 जो आउटस्टैंडिंग है इंटरेस्ट वो ऐड हो गया। और बेटा लास्ट पे अदर इनकम्स को हमने यहाँ लिख दिया। नेक्स्ट। अब बेटे मैं आ रहा हूँ दूसरी साइड पे, और अब मैं आने लगा हूँ किस साइड पे बेटा। सर अब हम आएंगे एक्सपेंडिचर साइड पे। बेटा एक मैंने ये देखो सैलरी लिखा, फिर टेलीफोन लिखा, फिर बेटे मैंने इंश्योरेंस को लिखा, फिर बेटा मैंने मिसलेनियस को लिखा, फिर बेटे मैंने सेल ऑफ न्यूज़पेपर को लिखा, फिर बेटा स्पोर्ट्स मटेरियल को लिखा, और फिर बेटे लास्ट पे मैंने डेप्रिसिएशन को लिखा। डेप्रिसिएशन ये देखो यहाँ से बेटे रीम, ये नीचे डेप्रिसिएशन है। तो बस ये मैंने डेटा अपना इनपुट कर लिया। अब क्या करूँ। सर अब आप ऐसा करें, इन तमाम को ऐड करें, इन तमाम को ऐड करें, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा बेटे आंसर आ जाएगा। अब रीम क्या करूं। सर अब इसमें से 1 बाय 1 इनको क्या करें, माइनस करें। बेटे जो हमारा आंसर आएगा वो क्या होगा, सर वो सरप्लस होएगा। बेटा वो हमारा आंसर क्या होएगा, सरप्लस होगा, और दोनों साइडें इक्वल आ जाए। तो इस तरीके कार से बेटे आपने इस क्वेश्चन को करना है। मैंने बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, वो मैं